गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जाना था और यह जाना था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 कॉरपोरेट लेवल, नंबर 2 प्रोफेशनल लेवल, नंबर 3 सोशल लेवल, नंबर 4 नेशनल लेवल। यानी मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व को 4 भागों में बांटा गया था। 1 निगम या कंपनी के स्तर पर, 2 पेशे के स्तर पर, 3 सामाजिक स्तर पर, 4 राष्ट्रीय स्तर पर। इनमें हम निगम स्तर पर और पेशे के स्तर पर मानव संसाधन प्रबंधन का क्या महत्व है इसको हम जान चुके हैं। और आज हम फर्दर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट सोशल एंड नेशनल लेवल इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने कॉरपोरेट लेवल और प्रोफेशनल लेवल पर क्या पढ़ा था या क्या जानकारी ली थी। लेट्स सी कि यह कॉरपोरेट लेवल पर यानी संपूर्ण उपक्रम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या करता है कि मानव संसाधन प्रबंधन संपूर्ण उपक्रम के लिए ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो वह पहला काम करता है अट्रैक्टिंग टैलेंट थ्रू इफेक्टिव HRP यानी प्रभावशाली मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के द्वारा यह टैलेंटेड स्टाफ को प्राप्त करता है। इसकी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। दूसरा डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स एंड एटीट्यूड विद ट्रेनिंग कि यह कर्मचारियों में आवश्यक कुशलताओं का और पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट करता है। इसके लिए वह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जो कि उनके एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए भी होते हैं और न्यूली स्टाफ के लिए भी होते हैं, न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ के लिए भी होते हैं। इसकी डिटेल भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, यहाँ हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। तीसरा सिक्योरिंग कॉपरेशन थ्रू मोटिवेशन कि अभिप्रेरण के द्वारा, अभिप्रेरण की तकनीकों के प्रयोग के द्वारा यह कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करता है, इसलिए यह उपक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह पढ़ा रिटेनिंग टैलेंट थ्रू द राइट पॉलिसीज़ कि यह कर्मचारियों को या प्रतिभावान कर्मचारियों को अपने उपक्रम में बनाए रख सकता है। इसके लिए वह सही नीतियों का पालन करता है, जैसे कि सही स्थान पर सही व्यक्तियों की नियुक्ति यानी राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को अडेप्ट किया जाता है। और यह भी पढ़ा एंश्योरिंग अ टीम ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉरपोरेट लेवल पे इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि यह अपने कर्मचारियों को सेटिस्फाइड रखता है, उनके साथ में अच्छी नीतियों का क्रियान्वयन करता है। ऐसा करने से जो है कर्मचारियों का जो समूह है, टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल है, स्टाफ है, वो कंपनी में बने रह सकता है और इस कारण से यह कंपनी के लिए या संपूर्ण उपक्रम के स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधन प्रबंधन इस चीज़ की सुनिश्चितता या सुव्यवस्था करता है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का जो योग्य कर्मचारियों का समूह है वो कंपनी में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंधन का इस काम में एक्सपर्टाइज है कि वह किस तरीके से कर्मचारियों के साथ में व्यवहार करें कि वे दिन प्रतिदिन अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते जाएं और कंपनी में भी बने रहें। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा था कि यह अपने एम्प्लॉयज़ को पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाता है। इससे उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है, क्योंकि जब कर्मचारियों को विकास के अवसर मिलते हैं तो उनकी योग्यताओं का विकास निश्चित रूप से होता ही है। दूसरा ये मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट कि यहाँ पे कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणात्मक कार्य वातावरण रखा जाता है। अभिप्रेरणात्मक कार्य वातावरण यानी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जब वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रोफेशनली डेवलप हो रहा है। प्रोफेशनली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें दक्षता आ रही है, उसमें विशिष्टता आ रही है और वो अपने काम में महारत हासिल कर रहा है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क यानी इसमें व्यक्तियों में उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों में प्रोफेशनली डेवलपमेंट होता है, उनको प्रोफेशनली ग्रोथ मिलती है। ये भी पढ़ा कि गुड ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि प्रबंधकों में और कर्मचारियों में और सभी के बीच में गुड ह्यूमन रिलेशंस हो, अच्छे मानवीय संबंध हो, मेलोडियस रिलेशंस हो,
तो जहाँ पे मेलोडियस रिलेशंस होते हैं, हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर टैलेंट का डेवलपमेंट होता है, प्रोफेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसलिए यह प्रोफेशनली जो है अपना इम्पोर्टेंस रखता है। यह भी पढ़ा प्रमोटिंग टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट की यह कर्मचारियों में टीम वर्क यानी एकता की भावना का विकास करता है, बिलोंगिंगनेस को डेवलप करता है, यानी यह उनमें इस भावना का विकास करता है कि उपक्रम और कर्मचारी दोनों की मंजिल एक ही है। उपक्रम के कार्य करने से कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने से उपक्रम के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस तरीके से ये टीम वर्क को डेवलप करता है। एनकरेजेस टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट कि यह कर्मचारियों को परिश्रम से या मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा देता है और कमिटमेंट से कार्य करने के लिए उन्हें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। तो ऐसा जब करते हैं तो ऐसा करने से अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का पूरा विकास होता है और अल्टीमेटली उसको उसमें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट आता है, प्रोफेशनलिज्म आता है और इस तरीके से ये प्रोफेशनली डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है और एम्प्लॉयज़ को प्रोफेशनली ग्रोथ मिलती है। अब आगे पढ़ेंगे कि यह सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पॉर्टेंट है। सोशल इम्पॉर्टेंस लाइज इन द नीड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह कर्मचारियों की सोशल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उनके आवश्यकताओं को पूरा करता है, उनको एज इकोनॉमिक मैन की बजाय उनको एज सोशल मैन ट्रीट करता है, एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी करके उनके साथ में बिहेवियर करता है, उनको एक मनोवैज्ञानिक प्राणी मानता है। तो ऐसा करने से कर्मचारियों को सामाजिक दृष्टि से उनके अंदर एक संतोष की भावना का विकास होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और इस तरीके से जो है कर्मचारियों का सामाजिक विकास होता है और अंततः किसी भी उपक्रम का विकास होता है। देखते हैं कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे क्या काम करता है कि जिससे कि यह सामाजिक स्तर पर कुछ योगदान दे पाता है। पहला ये कि गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया जाता है। अच्छी एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, इस तरीके के कुछ उपायों को मानव संसाधन प्रबंधन अपनाता है और जब ऐसा किया जाता है तो उससे जो है कार्य का वातावरण अच्छा रहता है और कार्य का वातावरण अच्छा रहने के कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ग्रेजुअली प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं और अल्टीमेटली बिजनेस डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से यह समाज के लिए नए व्यावसायिक अवसरों या नए रोजगार के अवसरों की उत्पत्ति करता है। इसलिए यह सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह रोजगार का सृजन करता है। द नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि यह कर्मचारियों को एक ह्यूमन कैपिटल मानता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि टैलेंटेड पर्सन। ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि पर्सन्स हेल्ड नॉलेज एंड स्किल, कि इस तरीके का व्यक्ति जिसमें विशेष प्रकार की योग्यताएं हैं और जानकारियां हैं, इंटेलिजेंस है, उनको हम कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल मीन्स नॉलेज एंड स्किल्स हेल्ड बाय अ पर्सन। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये मानव संसाधनों का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी यह कर्मचारियों को एज टैलेंट, एज कैपिटल, एज एसेट्स ट्रीट करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए पूरे प्रयास करता है और ऐसा करने से जो है सामाजिक स्तर पर एक अच्छे इन्वायरमेंट का क्रिएशन होता है क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी संतुष्ट सामाजिक प्राणी भी होगा, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना होगी। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इनकम एंड कंजप्शन कि जब अच्छा उत्पादन होता है या कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो इन रिटर्न जो है सेल इंक्रीज़ होती है। सेल इंक्रीज़ होती है इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज मिलेंगी, अच्छे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल पैकेजेस मिलेंगे। तो इस तरीके से अच्छे मानव संसाधन प्रबंधन का मल्टीपल इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है और
कंजप्शन भी अच्छा हो सकता है, यानी समाज को नए नए उत्पाद और सेवाओं को उपयोग करने का अवसर मिलता है, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं यानी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने के कारण समाज में विविधतापूर्ण उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धि होती है, और इस कारण से जो है कंजम्पशन यानी उपभोग भी बढ़ता है, और ये एक साइकिल है। और जब उपभोग बढ़ता है तो मांग बढ़ती है, और इस प्रकार से निरंतर रूप से यह अपना कार्य करते हुए सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण साबित होता है। नेक्स्ट, बेटर लाइफस्टाइल। जैसा कि पिछले पॉइंट में मैंने कहा कि जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो वह अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, और बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं यानी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं, और अल्टीमेटली जो है सेल इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं, और मार्केट में या समाज में या सोसाइटी में जो है एक फाइनेंशियल लेवल या एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिलता है, अच्छे उत्पाद और सेवाओं की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा सब हो जाने से जो उनका जो लाइफस्टाइल है वो पहले से बेहतर बनता है, क्योंकि वो पहले की तुलना में बेहतर उत्पाद और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। सो बेटर लाइफस्टाइल अवेलेबल होता है अच्छे मानव संसाधन प्रबंध के कारण। अगर मानव संसाधन प्रबंध अच्छा है तभी समाज जो है एनरिच हो सकता है। अल्टीमेटली जो है अगर कर्मचारी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वह समाज में भी इन रिटर्न अशांति या फ्रस्ट्रेशन को ही इस्टेब्लिश करेगा। तो अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो मतलब ये है कि एक परिवार सेटिस्फाइड है, ग्रेजुअली एक चैन बनती है, परिवार के साथ समाज और समाज के साथ में राष्ट्र जुड़ा होता है। नेक्स्ट, लीड टू प्रोडक्टिविटी गेन टू सोसाइटी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह कर्मचारियों में उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्यों का एलोकेशन करता है। राइट मैन एट द राइट प्लेस की पॉलिसी को ये अडॉप्ट करता है। जब व्यक्तियों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलता है तो वो उसको ज़्यादा एक्सपर्टाइज के साथ में कर सकते हैं, यानी उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। और जब उनकी उत्पादकता बढ़ती है तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा सोसाइटी को मिलता है। इन रिटर्न सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाने से सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। प्रोडक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रॉफिट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और प्रॉफिट का वॉल्यूम ज़्यादा होने से इनकम पैकेजेस इंक्रीज होते हैं। अल्टीमेटली जो है होता है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल to increase the productivity and gain to society. The next is enables managers to reduce cost and save scarce resources, कि यह प्रबंधकों को इतना योग्य और कुशल बनाने में कैपेबल होता है कि जिससे कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, और जो स्केर्स रिसोर्सेज है, दुर्लभ संसाधन है, उन संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके, उनको उनका वेस्टेज रोका जा सके। क्योंकि ये अपने मैनेजर्स को इस तरीके से ट्रीट करता है या अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उनको अपने कार्य में एक असीम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और जब वो असीम संतुष्टि की प्राप्ति की भावना से काम करते हैं तो फिर वो मन लगा के काम करते हैं और अपना टोटल कंट्रीब्यूशन देते हैं, और टोटल कंट्रीब्यूशन देते हैं तो नेचुरली इससे उनका जो है वेस्टेज रुक जाएगा एट ऑल लेवल, एट मटेरियल लेवल, एट टाइम लेवल, एट एफर्ट लेवल। तो सभी स्तरों पर जब वेस्टेज को रोक दिया जाता है तो कॉस्ट अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, और जब कॉस्ट कंट्रोल होती है तो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो ये सभी तरीके से प्रयास करके जो है स्केर्स रिसोर्सेज, जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन टैलेंट है उसको भी हम स्केयर रिसोर्स ही कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन का होना अलग बात है और टैलेंटेड ह्यूमंस का होना अलग बात होता है। तो एक टैलेंटेड पीपल या टैलेंटेड स्टाफ अपने आप में एक संपत्ति होता है, एक दुर्लभ संसाधन होता है। तो मानव संसाधन प्रबंध इसी बात से सरोकार रखता है कि किस प्रकार से दुर्लभ संसाधनों को हैप्पीली और थ्रू सेटिस्फैक्शन उनको मेंटेन किया जाए, वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दें। इसी बात से जो संबंध होता है वो मानव संसाधन प्रबंध का संबंध होता है। तो मानव संसाधन प्रबंध अपने प्रबंधकों को, अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखते हुए, उनको हैप्पी रखते हुए, उनके साथ में अच्छा
ट्रीटमेंट करते हुए व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। इस कारण से संसाधनों का वेस्टेज रुकता है, परिणाम स्वरूप लागतें नियंत्रित होती हैं और आखिर में जाके जो है हमारे जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिसोर्स हो, दुर्लभ रिसोर्स में आते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को हम जो है विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, राशनल यूटिलाइजेशन इसका किया जा सकता है। सो एट द सोशल लेवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है इन मैनी वेज, लाइक गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जनरेशन ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, बेटर लाइफस्टाइल, lead to productivity gain to society, enable managers to reduce cost and save scarce resources. एट सोशल लेवल इम्पॉर्टेंस पढ़ने के बाद अब हम फर्दर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो कि है नेशनल लेवल, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेशनल लेवल पे किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। HRM कैन हेल्प अ नेशन इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1, ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि किसी भी राष्ट्र के विकास में मानव संसाधन प्रबंधन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देश के नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिव और जुडिशियस यूटिलाइजेशन के लिए एफिशिएंट और कमिटेड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होती है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण ही डेवलप्ड एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो HRM कंसीडर एज ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेटर यूटिलाइज किया जाता है तो बाकी सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली ही बेस्ट यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज का यूज़ ह्यूमन रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करता है। सो फर्स्ट मैनेजमेंट शुड हैंडल प्रॉपरली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन स्टाफ, यानी जब हम स्टाफ को बेटर हैंडल करते हैं तो बाकी सारे रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज होते ही हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि देश के संसाधनों का सदुपयोग करके ये देश के विकास को सुनिश्चित करते हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि HRM कंसीडर एज ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और इससे देश का विकास होता है। द नेक्स्ट इज डिलीवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है, तो निश्चित रूप से यह आर्थिक प्रगति के द्वारा ही संभव है, और आर्थिक प्रगति मानव संसाधनों के सही उपयोग से ही संभव होती है। अगर मानव संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है और उनका सही डायरेक्शन में उपयोग किया जाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होने ही होते हैं। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स, एटीट्यूड और वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में एनहांस करता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट क्रिएट होते हैं, व्यवसाय का विस्तार होता है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। अल्टीमेटली कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करती है। सो कहेंगे कि एट नेशनल लेवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये देश का विकास करता है और देश का आर्थिक विकास करता है। सो ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड डिलीवर इकोनॉमिक ग्रोथ, और यह आर्थिक विकास को भी प्रदान करता है, या आर्थिक विकास की गति मानव संसाधनों के सदुपयोग पर निर्भर करती है। तो कहेंगे कि जो मानव संसाधन प्रबंध है वह एक महत्वपूर्ण संपदा है, और वह किसी भी अन्य संसाधन, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो या फिजिकल रिसोर्सेज हो, के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए मानव संसाधन प्रबंध इस बात का महत्व समझते हुए मानव संसाधनों का सदुपयोग करता है, और परिणाम स्वरूप जो कंपनी है उसको सभी स्तर पर बेनिफिट मिलते हैं। निगम स्तर पे बेनिफिट मिलते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे बेनिफिट मिलते हैं, सोशल लेवल पे बेनिफिट मिलते हैं, और नेशनल लेवल पे बेनिफिट मिलते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट at all levels, whether it is corporate or it is professional or it is social or it is national. Human resource management is very much important. Thank you.